मूवी के स्टार्ट में हम सारा को देखते हैं जो हैलोवीन के लिए घर डेकोरेट करती है और अपने डॉग के साथ वॉक पर चली जाती है। दूसरी तरफ एक कैफे के बाहर सारा की फ्रेंड लेसी को उसका दोस्त कॉलिन टेट प्री हैलोवीन पार्टी पर इनवाइट करता है। तभी सारा अपने डॉग के साथ कैफे तक पहुंचती है और लेसी सारा की तरफ इशारा करते हुए कॉलिन को बताती है कि उसकी फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट है और वो उसे भी अपने साथ पार्टी में लाना चाहती है। कॉलिन कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेसी उसे बाय कहते हुए सारा के पास चली जाती है। तभी कॉलिन का फैमिली फ्रेंड मैट एंडोवर कॉलिन के पास आता है और वो दोनों कैफे में चले जाते हैं। कैफे की वेट्रेस एना फोन में बिजी होती है, इसलिए उन्हें वेट करने के लिए कहती है। तभी मैट एना को टच करते हुए उसे कॉफी का ऑर्डर देता है। एना मैट की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, उसे उनकी कॉफी देती है। यहाँ हम देखते हैं मैट मैजिक से कॉफी कप अपने पास खींच लेता है। इस सीन में हमें पता चलता है कि मैट विचेस की ब्लड लाइन से है। सीन एक जूस कंपनी में शिफ्ट होता है जो एंडोवर्स, पेरिसेस और टेट्स का फैमिली बिजनेस है। ये सब फैमिलीज विचेस की ब्लड लाइन से हैं और जनरेशन से एक दूसरे को जानती हैं। मैट एक न्यू जूस का कमर्शियल तैयार करता है, लेकिन कॉलिन के डैड जेसन टेट को उसका कमर्शियल पसंद नहीं आता, जिस पर पेरिसेस उन्हें समझाते हैं कि उनके न्यू कमर्शियल में एक सक्सेसफुल कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मीटिंग एंड होती है और मैट अपनी मॉम एबी के पास चला जाता है। एबी चाहती है कि मैट पेरिसेस की बेटी लिजी से हैलोवीन पर शादी कर ले, क्योंकि कुछ मंथ्स बाद वो 36 इयर्स का हो जाएगा और उनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर उसने 36 इयर्स की एज तक शादी ना की तो उसकी पावर्स खत्म हो जाएंगी। लिजी मैट की चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन मैट उससे प्यार नहीं करता, पर अपनी मॉम के कहने पर लिजी से शादी करने पर मान जाता है। सारा एक पेशेंट डेनिस के साथ है। डेनिस की वाइफ ने उससे डिवोर्स ले ली है, लेकिन डेनिस उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए मूव ऑन नहीं कर पा रहा होता। वो मेंटली डिस्टर्ब है और सारा उसे मूव ऑन करने पे मोटिवेट कर रही है। सारा विच की ड्रेस में लेसी के साथ हैलोवीन पार्टी में पहुंचती है। लेसी को एक रैंडम गाय अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो सारा से कुछ देर अकेले हैंग आउट करने की रिक्वेस्ट करती है और खुद उस लड़के के पास चली जाती है। मैट को लाउड म्यूजिक नहीं पसंद, इसलिए वो टेरेस पर चला जाता है। तभी सारा भी साइलेंट प्लेस ढूंढते हुए टेरेस पर आ जाती है। यहाँ मैट और सारा एक दूसरे से मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सारा से हाथ मिलाते हुए मैट उसे अपने मैजिक से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा पर मैजिक असर नहीं करता, जिसकी वजह से मैट उसे विच समझता है और उससे डायरेक्टली पूछता है वो कौन सी काउंसिल की विच है। सारा को लगता है कि मैट उसकी ड्रेसिंग की वजह से मजाक कर रहा है, इसलिए सारा भी उससे मजाक करते हुए कहती है वो बहुत रेयर विच है जिस पर किसी का जादू असर नहीं करता। मैट सारा से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। सारा उसे बताती है उसका बॉयफ्रेंड एलेक्स स्विट्जरलैंड में जॉब करता है, यानी वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। मैट सारा को अपनी अरेंज मैरिज के बारे में बताते हुए कहता है वो लिजी से प्यार नहीं करता, पर वो उसकी अच्छी दोस्त है। मैट और सारा एक दूसरे से बातें करते हुए इतना खो जाते हैं कि उन्हें रियलाइज ही नहीं होता कि सुबह हो चुकी है। मैट वाइन ग्लास में डालता है और ड्रिंक करते हुए बाहर देखता है तो वो हैरान होते हुए टाइम देखता है और सारा को बताता है कि उन्होंने सारी रात बातें करते हुए स्पेंड कर दी। सारा हैरान होते हुए बाहर देखती है। सारा जल्दी में जाने के लिए उठती है और मैट को बताती है उसे अपने पेशेंट से मिलना है। मैट उससे पूछता है कि क्या वो विचेस की डॉक्टर है, जिस पे सारा उसे कहती है उसे विचेस पसंद है, लेकिन वो विच नहीं है। मैट हैरान होते हुए खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके विच ना होते हुए भी मैट की पावर्स का उस पे असर नहीं हुआ। सारा उसे कहती है ये नाइट उसके लिए हमेशा स्पेशल रहेगी, लेकिन वो एक दूसरे के साथ टच में नहीं रहेंगे क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी रिलेशन में हैं। मैट सारा को गुड बाय कहते हुए किस करता है और सारा वहाँ से चली जाती है। डेनिस एक बार फिर सारा को अपनी सिचुएशन बताने लगता है। सारा पेपर पर कुछ लिखते हुए पेन छोड़ती है और चाय पीने लगती है, लेकिन उसका पेन फिर भी चल रहा होता है। डेनिस ये देख के हैरान रह जाता है, लेकिन सारा ये नोटिस नहीं करती क्योंकि वो चाय पीने में मसरूफ होती है। सारा जैसे ही कप नीचे रखती है पेन रुक जाता है। वो डेनिस को हैरान देखते हुए उससे पूछती है क्या वो ठीक है। डेनिस उसे बताता है उसका पेन अपने आप चल रहा था, लेकिन सारा को लगता है डेनिस बहुत टेंस्ड है, इसलिए उसे अजीब चीजें नजर आ रही हैं। मैट कॉलिन के साथ कैफे में आता है, जहाँ मैट कॉलिन को कंपनी के न्यू इन्वेस्टर्स के बारे में बताता है। कॉलिन उसकी एफर्ट्स अप्रिशिएट करता है, जिस पर मैट उसे
कंपनी दोबारा ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन कॉलिन कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता। इस सीन में हमें पता चलता है कॉलिन ने जेसन की वजह से कंपनी में काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि जेसन उसके हर डिसीजन से डिसएग्री करता था। मैट मैजिक से कॉफी कप पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिक सही से काम नहीं करता। कॉलिन ये देखते हुए पूछता है क्या वो ठीक है, जिस पर मैट कहता है वो बहुत टायर्ड है, शायद इसीलिए उसकी पावर्स काम नहीं कर रही। कंपनी में लिजी एनर्जी मिक्सर में ड्रिंक बना रही होती है, तभी मैट वहाँ आता है। लिजी मैट से कहती है वो टायर्ड लग रहा है, इसलिए उसे ड्रिंक पीनी चाहिए। मैट मैजिक से ड्रिंक पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मिक्सर चलने लगता है और ड्रिंक खराब हो जाती है। लिजी ये देखते हुए उसे कहती है कि उसका मैजिक एज के साथ खत्म हो रहा है। मैट परेशान हो जाता है। अगले सीन में हम सारा और लेसी को टी पीते हुए देखते हैं। लेसी सारा से शुगर लाने के लिए कहती है। सारा शुगर लेने जाती है और लेसी के कंटिन्यूसली बोलने से तंग आते हुए कहती है कि काश लेसी 30 सेकंड्स के लिए गायब हो जाए, और हम देखते हैं लेसी वहाँ से गायब हो जाती है। सारा शुगर लाती है और लेसी को गायब देख के उसे ढूंढने लगती है। उसे लगता है कि वो टॉयलेट गई है, लेकिन उसके ना मिलने पर उसे लगता है लेसी चली गई है, लेकिन 30 सेकंड्स कंप्लीट होते ही लेसी अपीयर हो जाती है। सारा ये सब देखते हुए हैरान हो जाती है। सारा अपनी पावर्स को लेके बहुत कंफ्यूज्ड होती है। वो कंप्यूटर के सामने डेनिस की बात याद करते हुए पेन को हवा में चलाने की कोशिश करती है, लेकिन पेन पर जादू का कोई असर नहीं होता। सारा ये सब एलेक्स को बताने का सोचती है, तभी एलेक्स की वीडियो कॉल ऑन हो जाती है। एलेक्स सारा को देखते हुए उससे कॉल करने की वजह पूछता है, जिस पर सारा उसे सिचुएशन समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एलेक्स बहुत बिजी होता है, इसलिए सारा से सुबह कॉल करने के लिए कहता है। फैरिसीज मैट और एबी के साथ वेडिंग मेन्यू डिस्कस कर रहे होते हैं, जहां एक बार फिर मैट का मैजिक मेस क्रिएट कर देता है और सब लोग वहां से चले जाते हैं। फैरिसीज के जाने के बाद मैट एबी को अपनी पावर्स इश्यू के बारे में बताता है, जिस पर एबी जादुई तरीके से उस पर सर्च करने लगती है। दूसरी तरफ सारा मैजिक कंट्रोल करने की कोशिश करती है और मैजिक पर फोकस करते हुए एक बैंगल हवा में उठा लेती है। ये पहली बार था कि वो मैजिक इंटेंशनली कर रही थी, इसलिए जादू को काम करता देख शॉक्ड हो जाती है। एबी मैट के इफेक्ट्स देखते हुए मैजिक बुक से उसके रीजंस पढ़ती है और मैट को बताती है बुक के अकॉर्डिंग विच काउंसिल सब अपने मोर्टल लवर को किस करते हैं तो उनकी पावर्स डिसेबल होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनकी हाफ पावर्स उनके लवर में ट्रांसफर हो जाती है। जिस पर मैट उसे बताता है उसने कॉलिन की पार्टी में सारा को किस की थी, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता। एबी कहती है उन्हें सारा को ढूंढना होगा ताकि वो उसकी पावर्स उससे वापस ले सकें, लेकिन मैट कहता है उसका सारा के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। मैट और एबी कॉलिन के पास पहुंचते हैं, क्योंकि सारा उसकी गेस्ट थी। कॉलिन मैट से सारा का लास्ट नेम पूछता है, जिस पर मैट उसे बताता है वो सारा के बारे में बस इतना जानता है कि वो एक डॉक्टर है। सिचुएशन देखते हुए कॉलिन एबी से ग्रेट ग्रैंडमदर की हेल्प लेने के लिए कहता है। एबी को उसका आइडिया पसंद आता है और वो ग्रैंडमदर को बुलाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कंपनी में लिजी मैट के पास आती है। मैट उसे सारा के बारे में बताता है, जिस पर लिजी उसे कहती है कि सारा उसकी सोलमेट हो सकती है, लेकिन मैट कहता है वो उससे प्यार नहीं करता। लिजी मैट को कहती है कि वो अपनी पावर से प्यार करता है, इसलिए एक मॉर्टल से प्यार करने से डर रहा है। लिजी मैट को बताती है वो कॉलिन को पसंद करती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पास पावर्स नहीं है, उसने कॉलिन से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की। टेट्स का मैजिक स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से कॉलिन में जेनेटिकली विच पावर्स नहीं थी। लिजी कॉलिन से अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती है, इसलिए मैट और लिजी वेडिंग कैंसिल करने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सारा को डेनिस के साथ देखते हैं। सारा अपनी पावर्स यूज करते हुए डेनिस का माइंड कंट्रोल करती है और उसे मूव ऑन करने की स्ट्रेंथ देती है, और इस बार डेनिस मूव ऑन के लिए मान जाता है। लिजी मैट की हेल्प के लिए उसके साथ घर आती है और कॉलिन को देख के बहुत खुश होती है। यहाँ हम देखते हैं कॉलिन भी लिजी की तरफ अट्रैक्ट होता है। ग्रैंड मदर को बुलाने के लिए लिजी मैजिक सोल्यूशन बनाने में एबी की हेल्प करती है और उसकी हेल्प करते हुए कॉलिन को देख के मुस्कुराती है। मैट कॉलिन से कहता है लिजी उसे पसंद करती है। कॉलिन हैरान होते हुए लिजी को स्माइल पास करता है। इसी दौरान मैजिक सोल्यूशन से ग्रैंड मदर अपीयर होती है। एबी ग्रैंड मदर से मैट की हेल्प करने के लिए कहती है, तभी मैट ग्रैंड मदर को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, जिस पे वो कहती है कि वो सारा से प्यार करता है, इसलिए उसे किस करने पर उसकी पावर सारा में ट्रांसफर हो गई है। लेकिन मैट अब भी यही कहता है कि वो सारा से प्यार नहीं करता, जिस पर लिजी कहती है वो अपनी फीलिंग्स अंडरस्टैंड नहीं
कर पा रहा क्योंकि उसने कभी लव एक्सपीरियंस नहीं किया। ये कहते हुए लिजी कॉलिन को स्माइल पास करती है। ग्रैंड मदर मैट को सारा से पावर्स वापस लेने का प्रोसेस बताते हुए कहती है अगर उसकी पावर्स गलती से सारा के पास गई है तो वो इजीली अपनी पावर्स सारा से वापस ले सकता है, लेकिन अगर वो उसे प्यार करता है तो पावर्स ट्रांसफर करते हुए वो हमेशा के लिए अपनी पावर्स खो सकता है। इसलिए उसे मैजिक से ज्यादा अपनी फीलिंग्स पर फोकस करना होगा। एबी ग्रैंड मदर से कहती है वो सारा को नहीं जानते, इसलिए उसे ढूंढने में उसे उनकी हेल्प चाहिए। ग्रैंड मदर उन्हें सारा को ढूंढने का हिंट देते हुए कहती है उन्हें एक ग्रेट साइकियाट्रिस्ट को ढूंढना है। वो ये कहते हुए गायब हो जाती है। कॉलिन को याद आता है कि लेसी ने अपनी एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को उसकी पार्टी में इनवाइट किया था। वो लेसी को कॉल करता है और उसे उसकी फ्रेंड के बारे में पूछता है। लेसी उसे सारा का नाम बताती है और कॉलिन फौरन अपने नाम से सारा के साथ अपॉइंटमेंट का टाइम लेता है। मैट एबी को लिजी से वेडिंग ना करने पर सॉरी बोलता है, जिसपे एबी उसे हक करते हुए कहती है वो बस उसे खुश देखना चाहती है। कॉलिन मैट को बताता है कि वो 3 बजे सारा से मिल सकता है। तभी मैट को याद आता है कि 3 बजे कंपनी में उनके कमर्शियल की फाइनल मीटिंग है, जिस पर लिजी कॉलिन को मैट की मीटिंग अटेंड करने का कहती है। लेसी सारा को कॉलिन की अपॉइंटमेंट के बारे में बताती है। लेसी से बात करते ही सारा एलेक्स को कॉल करती है और एक दूसरे को टाइम ना दे पाने पर ब्रेकअप कर लेती है। मीटिंग में कॉलिन हाइपर होते हुए जेसन को कहता है मैट का कमर्शियल उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो सब पॉइंट्स क्लियर करता है जिस पर सब कॉलिन के साथ अग्री करते हैं और जेसन को उनके साथ अग्री करना पड़ता है। लिजी उसकी एक्सप्लेनेशन से इम्प्रेस्ड होती है और उसे फैमिली बिजनेस दोबारा ज्वाइन करने के लिए कहती है और कॉलिन कंपनी ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। मैट सारा के घर पहुंचता है। वो उसे देख के हैरान रह जाती है। सारा मैट को टी देती है, लेकिन मैजिक की वजह से कप स्लिप हो जाता है और टी मैट पर गिर जाती है। मैट अपना स्वेटर क्लीन करने के लिए उसे देता है और सारा के क्लीन बोलते ही स्टेन गायब हो जाता है। सारा मैट के सामने बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है। मैट स्वेटर पहनते हुए सारा से कहता है वो जानता है कि वो कुछ दिनों से मैजिक एक्सपीरियंस कर रही है। सारा उसकी बात से और परेशान हो जाती है, जिस पे मैट उसे बताता है कि उसके पास मैट का मैजिक है। सारा को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो हंसने लगती है। मैट उसे एक्सप्लेन करता है कि उसकी किस करने से उसकी पावर्स उसमें ट्रांसफर हो गई हैं। सारा को ये सब बहुत अजीब लगता है। मैट उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है, इसलिए वो ये सब एक्सपीरियंस कर रहा है। सारा उसे लिजी के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बताता है कि उनकी शादी कैंसिल हो गई है और सारा उसे बताती है कि उसने एलेक्स के साथ ब्रेकअप कर लिया है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और सारा उससे पावर्स ट्रांसफर करने का प्रोसेस पूछती है। मैट एबी को कॉल करते हुए बताता है कि सारा उसकी पावर्स रिटर्न करने के लिए तैयार है। एबी उन दोनों को घर आने के लिए कहती है और कंपनी से निकल जाती है। लिजी कॉलिन के साथ अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उन्हें जूस देते हुए बताती है वो मैट के साथ नहीं कॉलिन के साथ शादी करना चाहती है। एबी मैजिक करते हुए सारा और मैट को एक दूसरे के सामने बिठाती है और उन दोनों को हैंड्स प्रेस करने के लिए कहती है। मैट और सारा हैंड्स प्रेस करते हुए किस करने लगते हैं और मैट की पावर्स उसमें वापस आ जाती हैं। एबी उन दोनों का हाथ छुड़वाते हुए मैट को मैजिक ट्राई करने के लिए कहती है। मैट एक कैंडल अपनी तरफ खींचते हुए उसे मैजिक से हवा में उड़ाने लगता है। मैट सारा से कहता है उसे लगता है कि वो अब भी मैजिक कर सकती है। वो उसे कैंडल पकड़ाता है और सारा कैंडल को हवा में कंट्रोल करते हुए हैरान हो जाती है। शॉक्ड होते हुए उसका फोकस टूटता है और कैंडल नीचे गिर जाती है। एबी सारा को बताती है कि वो एक आर्टिस्ट है जो अपनी सराउंडिंग में प्रेजेंट विचेस की पावर्स खुद में ट्रांसफर कर सकती है। सारा बहुत हैरान हो जाती है। सारा के आर्टिस्ट होने की वजह से मैट के सारा के साथ फीलिंग्स शेयर करने पर भी उसकी पावर्स खत्म नहीं हुई, क्योंकि सारा भी मॉर्टल नहीं है। अगले सीन में हम मैट को सारा के साथ गार्डन में देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए शादी करने का फैसला करते हैं। तभी लिजी और कॉलिन किस करते हुए गार्डन में आते हैं और मैट के बुलाने पर सारा से मिलते हैं। सीन हैलोवीन पार्टी पर शिफ्ट होता है। जेसन और कॉलिन का रिलेशन स्टेबल हो जाता है। लिजी और कॉलिन की मॉम उनके पास आती हैं और वो लिजी और कॉलिन को एक साथ देख के बहुत खुश होती हैं और सबको चीयर्स करने के लिए कहती हैं। कॉलिन अपना ग्लास पकड़ने लगता है जो मैजिक से खुद उसके पास आ जाता है, जिसका मतलब है लिजी के किस करने से अब कॉलिन भी मैजिक कर सकता है। लास्ट सीन में हम सारा और मैट को डांस करते हुए देखते हैं। वो दोनों अपनी वेडिंग डिस्कस करते हुए किस करते हैं और इसी रोमांटिक मोमेंट पर मूवी एंड हो जाती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।